हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सीटेट जनवरी 2024 का पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। आज डेट हो चुकी है 17 और आपका 21 को जो है वो पेपर होने वाला है, तो बहुत कम दिन बचे हैं। तो अभी इन 2-3 दिनों के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर आप लोग करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे मार्क ला पाएंगे। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी 27th नंबर वाली वीडियो होने वाली है, यानी कि हम लोग जो है इससे पहले 26 तक जो वीडियो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे पहले की वीडियो भी आप लोग देखिएगा, उसके बाद में ये वाली वीडियो देखिएगा, तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लेकर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेस्ट है। लर्निंग बाय डूइंग, देखिए यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को जो है वो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन हम लोगों को अगर एक भी ऑप्शन ऐसा है जो गलत नजर आ रहा है, यानी कि एक ऑप्शन में हम लोगों को तीन तीन दो 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 तीन तीन बातें बताई जा रही है, हर ऑप्शन में अगर हम लोगों को एक भी चीज, एक भी वर्ड अगर नेगेटिव नजर आ रहा है, तो उस ऑप्शन को हम लोगों को हटा देना है। तो फिर सबसे पहला ऑप्शन है लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड और कोऑपरेटिव लर्निंग। इसमें तो तीनों बातें ठीक है। अब इसको हटाएंगे कैसे, कि किस तरीके से हम लोग हटाते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट टेस्ट और रैंकिंग। देखिए जो रैंकिंग वर्ड होता है और रेगुलर यूनिट टेस्ट वर्ड होता है ये गलत होता है, तो सेकंड ऑप्शन इसीलिए नहीं होगा। पर्सनलाइजेशन लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग और लेबलिंग, देखिए लेबल करना बच्चे को, एबिलिटी ग्रुपिंग करना, ये चीज भी गलत होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। प्रोजेक्ट मेथड और एबिलिटी ग्रुपिंग रैंकिंग, देखिए रैंक करना और एबिलिटी ग्रुपिंग अगेन गलत हो जाएगा, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में बोला है लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। ये तीनों ही बातें जो होती है वो बच्चे के लिए और बच्चे की प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइटेड चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली, यानी कि इन सब में से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चों को क्रिटिकली थिंक करने के लिए जो है वो इनवाइट करता है। डू यू नो द आंसर टू दिस, यानी क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। इसमें बच्चा जो है वो कोई भी क्रिटिकली तरीके से नहीं सोचेगा, अगर वो जान रहा होगा तो वो बता देगा कि हम जानते हैं नहीं जानते हैं, व्हाट इज द राइट आंसर। अगर किसी भी क्वेश्चन का सही आंसर पूछा है तो वो बच्चा इसमें भी डायरेक्ट बता देगा, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। कैन यू थिंक ऑफ द सिमिलर सिचुएशन, क्या आप इसी तरीके से कोई दूसरी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, ये हो सकता है। फिर फोर्थ ऑप्शन बोला है, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन द विच वी कैन सॉल्व दिस, यानी कि यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन लगभग सिमिलर है, हम लोगों को कंफ्यूजन रहेगी कि थर्ड ऑप्शन राइट है या फोर्थ ऑप्शन। तो ऐसे टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को देखना है कि देखिए यहाँ पर बोला है कैन यू थिंक ऑफ द सिमिलर सिचुएशन। देखिए सिमिलर सिचुएशन यानी बच्चा एक ही तरीके की सिचुएशन को सोच सकता है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में बोला है कि इन डिफरेंट वे कैन यू सॉल्व दिस, डिफरेंट वे यानी अलग अलग तरीके से आप लोग सोच रहे हैं। जब वो अलग तरीका सोचेगा तो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, प्ले हैज अ सिग्निफिकेंस रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन। एक्सेप्ट, यानी कि एक चीज ऐसी है उसको छोड़कर ऐसी कौन सी बात है जो बच्चे के जो है वो खेलने और उसके जो है वो डेवलपमेंट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दीज गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, यानी कि उन्हें अपनी बॉडी पर मास्टरी करना है। हाँ, ये हो सकता है। अ, अगर वो बच्चा खेलेगा तो ऑब्वियसली वो जो है वो अपना उस बच्चे का जो शरीर है वो बहुत हष्ट-पुष्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। तो हम लोगों को नहीं पूछा है, ऐसी कौन-सी बात हम लोगों को नहीं करनी है। इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, हाँ, स्टिमुलेट्स करने होते हैं हमें हमारे सेंसेस को, इसीलिए भी हम लोग खेलते हैं। इट इज़ जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो एक प्लेजेंट करने का टाइम है, यानी कि बच्चा खेल इसीलिए खेलता है क्योंकि उसको उसमें मज़ा आता है, नहीं। खेलने के पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। मज़ा करने की तो या एंटरटेनमेंट करने के या फिर टाइम निकालने के बहुत सारे तरीके ढूँढे जा सकते हैं, सिर्फ़ खेलना ही ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर अगर वो बच्चा जो है वो अपनी बॉडी को अच्छा कर रहा है, अपने सेंसेस को स्टिमुलाई कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, न्यू स्किल्स को लर्न कर रहा है, वो कुछ भी ऐसा यूज़ करके, तो ये सारी बातें ठीक हो जाएगी। सिर्फ़ प्लेज़ेंट के लिए वो खेल रहा है तो ये बात जो है वो गलत हो जाएगी, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और गलत ही हम लोगों से पूछा है। अगला क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी जो है वो क्या कहती है, इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सीलरेटेड, यानी कि इंटेलिजेंस जो होता है उसको हम बहुत फटाफट से बढ़ा सकते हैं, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इंटेलिजेंस कैन बी द सेवरल काइंड, यानी कि इंटेलिजेंस जो होती है वो बहुत तरीके की होती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस यही बोलता है कि इंटेलिजेंस जो होती है वो बहुत तरीके की हो सकती है।
उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल। देखिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पेपर पेंसिल टेस्ट की बात ही नहीं हो रही है, बात तो इंटेलिजेंस की हो रही है। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव पेडागोजी, यानी कि अगर हम लोगों को, अगर हम इफेक्टिव पेडागोजी का यूज करते हैं तो हम इंटेलिजेंस को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस जो होती है वो बहुत तरीके की होती है, यानी कि सेवरल काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्टनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, यानी कि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर गिफ्टनेस होती है, इसके क्या रीजन हो सकते हैं? एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हाँ ये हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन। फिर भी हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, इसीलिए हम लोग बाकी वाले ऑप्शन भी चूज करेंगे। अगर बाकी वाले ऑप्शन सही नहीं होते तो हम डायरेक्ट फर्स्ट पे चले जाएंगे। और रिसोर्स रिच एनवायरमेंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा जो है इसके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज है तो ही वो बच्चा गिफ्टनेस होगा, कोई जरूरी नहीं है। सक्सेसफुल पेरेंट्स का कोई रोल नहीं होता है बच्चे की ग्रोथ में। और डिसिप्लिन रूटीन रखने से जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो गिफ्टेडनेस होगा। इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा अगर अच्छा है, अपने हुनर है उसके अंदर, क्रिएटिविटी है, अगर बच्चा गिफ्टनेस को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो मतलब वो हेरिडिटी का भी इफेक्ट बच्चे पर है और एनवायरमेंट का भी। इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी ऐसी कौन सी बात है जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन से लेकर नहीं है? इट हैज बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया, यानी कि इसको जो राइट टू एजुकेशन है उसके लिए कंपलसरी कर दिया गया है, हाँ ये बात हो सकती है। इट इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है, ये बात भी ठीक है, क्योंकि हम लोगों को नॉट पूछा है इसलिए गलत वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे। इट फोकस ऑन चाइल्ड अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, यानी कि अलग अलग लर्निंग एरियाज में बच्चे की जो है वो अचीवमेंट को देखेंगे, ये बात भी ठीक है। इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बच्चे को हम लोग जो लेबल नहीं कर सकते, ये लेबल वर्ड है ना, ये अपने आप में बहुत भयानक वर्ड होता है, इस वर्ड का यूज ही नहीं करना है क्लासरूम में। नॉट पूछा है इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैटर्न ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर, यानी कि ऐसे बच्चे जो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं, इस तरीके के बच्चे को क्या बोल सकते हैं? डिसेबल तो नहीं होगा, उसको डिसलेक्सिया नहीं है, उसको जो है वो क्रिएटिव हो सकता है ये बच्चा, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से सोच रहा है, डाइवर्जेंट तरीके की सोच रख रहा है, तो मतलब वो बच्चा जो है वो क्रिएटिव होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे इज नॉट अ सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न, यानी कि हाइपर एक्टिव बच्चों को ऐसा कौन सा तरीका है जो हाइपर एक्टिव बच्चों के सीखने के लिए हेल्प नहीं करता है? ब्रेकिंग अप टू टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स, हाँ ये बात तो ठीक है कि हमें बच्चे को जो है वो उसका कोई भी अगर उसको काम है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में और मैनेजेबल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, ये बात तो ठीक है। ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग, सीखने के अलग अलग तरीके ढूंढेंगे, ये बात भी ठीक है। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली स्केड्यूल, यानी कि बच्चा जो है उसके रूटीन में हम अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज कराएंगे, ये बात भी ठीक है। रिप्रेमेंडिंग देम ऑफन ऑफ बीइंग रेस्टलेस, यानी कि अगर बच्चा जो है वो रेस्टलेस होगा तो हम उसको रिप्रेमेंड कर लेंगे, उसको बच्चे को डांट देंगे, उसको फटकार देंगे, हमें ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को नॉट पूछा है इसलिए आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट ऑन, यानी कि एक क्लास है उसके अंदर जो है वो टैलेंटेड बच्चे भी हैं और क्रिएटिव बच्चे भी हैं, तो उसके लिए कौन सी ऐसी बात जो है वो ठीक है? ये हम लोगों को पूछा गया है कि आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करता है, यानी कि बच्चे जो है वो किस तरीके से। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है, यूज ऑफ द कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन मेथड बाय द टीचर, यानी कि एक बच्चा जो है, एक टीचर जो है वो स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और एक कस्टमाइज तरीके से क्लास को डेवलप कर रहा है, तो ये बात ही आप लोगों की ठीक हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे कंफर्म नहीं है, कंफर्म अगर मैं करूंगी तो मैं आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट वीडियो में या फिर इस वीडियो के ही कमेंट में पिन करके आप लोगों को बता दूंगी। अभी के लिए आप लोग इसको फर्स्ट ऑप्शन मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशल इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विच, यानी कि क्लासरूम के अंदर ऐसे बच्चे आते हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है, तो ऐसी क्लास के लिए हम क्या करेंगे? टीचर्स देम गुड बिहेवियर, यानी उन्हें अच्छा बिहेवियर सिखाएंगे।
वैल्यू एंड यूजेस देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज। उस बच्चे को जो है वो लिंग्विस्टिक नॉलेज देंगे, उसको कल्चर के बारे में बताएंगे। डिस्करेज द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज सो दैट दे लर्न द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज, यानी उसकी बच्चे को डिस्करेज करना ये तो बात ही गलत है, इसलिए हम ऐसा तो करेंगे नहीं। कैटेगराइज करना ये भी नहीं करेंगे। उसके बाद में आता है उस बच्चे को हम लोग क्या सिखाएंगे। अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा आ रहा है तो हम उसको जो है वो अच्छी भाषा सिखाएंगे, लिंग्विस्टिक नॉलेज देंगे, उसको हमारे कल्चर के बारे में बताएंगे, उसको वैल्यूज बताएंगे हमारे कल्चर की, हमारी उसकी यूजेस बताएंगे, उसकी वैल्यू बताएंगे, हमारी लैंग्वेज की, हमारी कल्चर की। तो सेकंड ऑप्शन अच्छा बेस्ट ऑप्शन है, इसीलिए आप लोगों का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 3-year-old child explain that milk is produced by a machine at the milk booth, यानी एक 3 साल का बच्चा है वो दूध बूथ पर जाता है और वो देखता है कि एक मशीन जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है मिल्क बूथ को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफर द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को लेकर कौन सी एक बात जो है वो ठीक है। द चाइल्ड हैज वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि बच्चा जो है वो उसने बहुत लिमिटेड दुनिया देखी है, इसीलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। द चाइल्ड आंसर इज़ बेस्ड ऑन हिज हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि बच्चा जब भी दूध लेने के लिए जाता है अपनी मम्मी या पापा के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, तो वो देखता है कि मिल्क बूथ से ही मिल्क आ रहा है। तो उसका खुद का एक्सपीरियंस है क्योंकि उसने जैसा देखा उसने अपना सोचा, जैसा सोचा वैसा उसने बोला। इसलिए सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में बोला है द चाइल्ड हैज़ नेवर सीन काऊ। काऊ का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। अ चाइल्ड फैमिली डज नॉट ऑफर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट टू द चिल्ड्रन, यानी बच्चे को किसी भी तरीके का स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट नहीं दिया गया। ये कोई लॉजिक नहीं है आंसर का, आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following does not describe the way in which a teacher can model problem solving for the children in the classroom, यानी कि एक क्लास है उसके अंदर टीचर को क्या करना चाहिए, एक बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या नहीं कर सकता टीचर। नॉट पूछा है। डिस्कस योर थॉट प्रोसेसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी जो क्वेश्चन है उसको लेकर जो है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है उसको लेकर हम थॉट प्रोसेस करेंगे, ये बात तो ठीक है, कर सकते हैं हम लोगों को तो नॉट पूछा है। बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग समथिंग, यानी कि कुछ अगर हम गलतियां कर रहे हैं तो उसको लेकर अगर हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके उसके लिए हम लोग ऑनेस्ट रहेंगे, ये बात भी ठीक है। यूज वोकेबलरी लाइक थिंक आइडियाज ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर्स, यानी कि अलग-अलग तरीके जो है वो उस तरीके से हम लोग सोचेंगे, अलग-अलग तरीके के वोकैब यूज़ करेंगे, अलग-अलग तरीके के आइडियाज़ आएँगे, ट्रायल करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स ढूँढने की कोशिश करेंगे। आस्क अ क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर्स, यानी कि बच्चे जो है उसको एक ही तरीके के आंसर्स वाले क्वेश्चंस जो है वो पूछेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपका फोर्थ, क्योंकि हम लोगों को नॉट पूछा है तो हम लोगों को नॉट वाला ढूँढना है, यानी नेगेटिव ऑप्शन ढूँढना है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम के अंदर टेक्स्ट बुक्स जो होती है वो क्या रोल प्ले करती है। दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास, यानी कि दे आर वन ऑफ द रिसोर्स, यानी कि एक रिसोर्स है क्लासरूम के अंदर, रेफरेंस मटेरियल के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं, ये बात तो ठीक है। फिर भी बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। दे मेंटेन होमोजेनेटली इन द लर्निंग अक्रॉस स्टेट और नेशन, यानी कि नेशन और स्टेट के बीच में होमोजेनेटली बनाए रखता है, मेंटेन रखता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसका टेक्स्ट बुक से कोई लेना देना नहीं है। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि बच्चे की कोर्स स्टडी से रिगार्डिंग टीचर को और उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। दे फ्रॉम द मोस्ट असेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन द रिसोर्स स्टावेटेड कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वे जो है वो संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये भी ऑप्शन ठीक है फोर्थ ऑप्शन, लेकिन हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, यानी कि ये बाकी रिसोर्सेज में से भी एक रिसोर्स हो सकता है, और भी रिसोर्सेज हो सकते हैं। आप लोग बच्चे को ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस से भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को टेक्स्ट बुक के बारे में पूछा है कि ये कक्षा में संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हो सकती है, यही है ऐसा नहीं है, एक हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एनकरेज रिच लर्निंग, यानी कि एनकरेज रिच लर्निंग क्लास जो होती है उसको किस तरीके से टीचर जो है वो एनकरेज करता है रिच लर्निंग को। अ क्लासरूम विच विथ अ वेराइटी ऑफ मटेरियल डिस्प्ले इन द क्लास बियॉन्ड द रिच ऑफ चिल्ड्रन सो दैट मटेरियल लास्ट लॉन्गर, यानी कि क्लासरूम के अंदर जो है वो कुछ मटेरियल्स का यूज किया जा रहा है तो उसको हम बच्चों से दूर रखेंगे ताकि वो सामग्री जो है वो बहुत टाइम टाइम तक चले, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। अ क्लासरूम विच ओपन एक्टिविटी कॉर्नर एंड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर इन ओपन सेल्फ
एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ डे, यानी कि क्लास के अंदर जो है वो एक ओपन एक्टिविटी के रूप में एक कॉर्नर बनाएंगे। एक बच्चे को जो है वो लिटरेचर इन ओपन सेल्फ, यानी कि ओपन सेल्फ बच्चे के लिए बनाएंगे, ताकि वो बच्चा जो है वो किसी भी टाइम पे, दिन के किसी भी टाइम पे वो बच्चा जो है वो उस चीज को पढ़ सके। इसीलिए सेकंड ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टीचर रोल, यानी कि टीचर के रोल के रिगार्डिंग कौन सी ऐसी बात है जो ठीक है। टीचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज द मेंटेन डिसिप्लिन, यानी कि टीचर जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है। हाँ, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, लेकिन यही एक बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। और टीचर शुड एडेयर टू प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, यानी कि बच्चा कि टीचर जो होता है वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो है वो एडायर करता है, हर चीज पढ़ाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, लिविंग इनफ टाइम फॉर रिविजन इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि कंप्लीट करवाता है टाइम पर सिलेबस, और जो है वो रिवीजन के लिए इनफ टाइम भी देता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्रिएटिंग अ रिलैक्सिंग स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग्स एंड इंक्वायरी, ये ऑप्शन हो सकता है, यानी कि एक रिलैक्स्ड स्पेस क्रिएट करता है बच्चों के बीच में, ताकि बच्चे जो है वो डायलॉग्स और इंक्वायरी के थ्रू जो है वो सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसिप्लिन विच हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड ऑफ विच हेल्प्स, यानी कि जो डिसिप्लिन होता है वो बच्चे की लर्निंग और उसकी जो लर्निंग होती है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो किस तरीके से करता है? चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, यानी कि बच्चा जो है उसको रेगुलेट करने में, वो खुद खुद को जो है वो मॉनिटर करे, इस बात के लिए जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन ही आप लोगों का राइट हो जाएगा। क्रिएट साइलेंस, बच्चे को साइलेंट रखना है, ऐसा नहीं करना है। टीचर टू गिव इंस्ट्रक्शन, टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे, ऐसा भी नहीं करना है। चिल्ड्रन रूट मेमोराइज, तो वर्ड ही गलत है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रन लर्निंग, यानी कि चिल्ड्रन बच्चे की लर्निंग के लिए कौन सी ऐसी बात है जो बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी बात ठीक है। रेगुलर असेसमेंट करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल एंड इलिस्ट्रेशन, यानी कि टीचर जो है उसको अलग अलग तरीके से एग्जांपल और अलग अलग तरीके के जो भी इलिस्ट्रेशन होते हैं उसके थ्रू उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। टीचर एक्सप्लेन कर रहा है तो बच्चा एक्टिव नहीं है। ऑल टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लास, यानी कि हर तरीके के लर्निंग मटेरियल आप क्लास में ले आएंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस, देखिए यहाँ पर आप लोगों को वर्ड दिख रहा है फैसिलिटेट, ये अच्छी बात है। इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये भी बात ठीक है। रियल लाइफ सिचुएशन, ये भी बात ठीक है। तो 3 लाइनें सही दिख रही है, मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन इन द क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड ऑफ, यानी कि एक क्लास के अंदर बच्चा मोटिवेटेड कब समझा जाता है? दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म, यानी कि वो अच्छी एकदम साफ सुथरी ड्रेस में आए तभी वो मोटिवेटेड है, नहीं। दे मेंटेन डिसिप्लिन, वो क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन रखते हैं इसीलिए वो मोटिवेटेड है, नहीं। ऑल आर रेगुलर इन द अटेंडेंस, यानी कि सब बच्चे जो है वो रेगुलर अटेंडेंस देते हैं, नहीं। दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर, यानी कि बच्चे जो है वो क्वेश्चन करते हैं टीचर से, उनको अगर कोई भी डाउट होता है तभी वो बच्चा मोटिवेटेड माना जाता है, जब वो टीचर से क्वेश्चन पूछता है, क्वेरी करता है टीचर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्ड इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो क्या बात बताती है? ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव थ्योरीज। कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में एनसीएफ बताता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में मिला के पूछे गए हैं। आप लोग एज अ टेस्ट इसको दीजिएगा और लास्ट में कमेंट, लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके इस टेस्ट में कितने मार्क आ रहे हैं। अगर आप लोगों के जो है वो लगभग 75% के आसपास भी अगर आप लोगों के इस टेस्ट में बन रहे हैं, तो आप लोग जो है वो अपने सीटेट की तैयारी को अच्छा मानिए, बेहतर मानिए। तो आपको अगर ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।